भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस में एससी मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में एससी मोर्चा के अध्यक्ष बादशाह जी, सांबा मूर्ति जी, मनोहर रेड्डी जी और भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे हैं। आज पूरे भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि आज हम गर्व से जी रहे हैं तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से। आज हमें न्याय अगर मिल रहा है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से। एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी सभी वर्गों के साथ न्याय अगर हो रहा है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही वजह से है। तो सभी लोग आज उनको नमन कर रहे हैं और उनको आज याद कर रहे हैं। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं और मेरी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज हम लोग देख रहे हैं तेलंगाना में रावण राज का अंत हुआ। तेलंगाना में रावणों का राज था और ये रावण कौन था? केसीआर और उसका परिवार। जिस प्रकार से केसीआर ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया था, सबसे पहले हमारे एससी समाज को ये केसीआर ने धोखा दिया था। 2014 में आप सबको याद होगा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती, अगर मैं ज्यादा विधायक जीतता हूं तो मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये उनका आश्वासन था। 3 एकड़ लैंड दलित समाज को देने का उनका वादा था और दलित बंधु लगाकर सिर्फ 100 परिवारों को देकर बाकी के 1100 परिवार वालों को धोखा देने वाला ये केसीआर। कभी भी केसीआर ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। विधानसभा में खड़े होकर यही केसीआर ने कहा था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की भव्य प्रतिमा टैंक बंड पे बिठाएंगे। जबान देकर पलटने वाला केसीआर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार जो किए सो वादे को याद दिलाकर केसीआर को मजबूर किया बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा टैंक बंड पर बनाने के लिए। आज वहां पर प्रतिमा बनी है तो वो केसीआर की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की वजह से है। और आज पूरे तेलंगाना की जनता ये देख रही है कि जो एससी समाज को धोखा देता है वो घर में बैठता है। आज केसीआर ने जिस प्रकार से तेलंगाना की जनता को धोखा दिया, आज फार्म हाउस में चुप कर बैठा है। और केसीआर ने हार के बाद में कोई प्रेस मीट नहीं लगाई और ना ही केसीआर को मिले से वोटों के लिए वोटर्स को धन्यवाद कहा। तेलंगाना की जनता देख रही है और बहिष्कार किया है केसीआर का, उसके परिवार का, उसकी पार्टी का। आज जी शायद आजकल में मुख्य डिक्लेयर होंगे, 7 तारीख को शपथ है, ऐसा मैंने सुना है। रेवंत रेड्डी से निवेदन है कि आपका एक हामी था, आपका एक वादा था कि केसीआर की स्कीमों को हम और इंप्लीमेंट करेंगे और उसको स्ट्रांग करेंगे। तो रेवंत रेड्डी जी, हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केसीआर को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दलित समाज को अगर कोई भी धोखा देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारे रेवंत रेड्डी जी ध्यान रखना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन और जानने और पहचानने में अगर किसी ने कार्य किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पंचशील का निर्माण किया, 5 जगहों पर उनको वहां पर इंप्लीमेंट किया। दिल्ली में भी एक नेशनल अकेडमी का निर्माण किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के जो इतिहास को जितना प्रचार करना था उन्होंने किया है। और एक तरफ कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, ये जनता जानती है, समझती है। बहुत दिन कांग्रेस का राज तेलंगाना में नहीं रहेगा, बहुत से बहुत 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। उसके बाद में
जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक की जनता ने जाना है, उसी प्रकार से तेलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मैनिफेस्टो था, जो 6 इनके वादे थे, ये झूठे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए। तो आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज बाबा साहेब अंबेडकर जी की इस पुण्यतिथि पर जितने भी हमारे भाई बंधु भारतीय